वेलकम टू क्लास 4 प्रोबेबिलिटी में। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इवेंट्स के बारे में, राइट। तो फर्स्ट हम देखते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स। इफ देयर इज नो एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस एज of an event, then such an event is called an impossible event. It is denoted by phi. ये हम प्रॉपर्टी में देख चुके हैं, इवेंट की रिमार्क में हम देख चुके हैं कि ऐसा इवेंट जिसमें सैंपल स्पेस में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो उसको हम क्या बोलेंगे, क्या इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे सपोज कीजिए कि अगर आप एक डाई को थ्रो करते हो तो 1 2 3 4 5 6 आता है, राइट। मतलब ये सब आउटकम आ सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मुझे ऐसा इवेंट चाहिए जिसमें डाई थ्रो करने में मुझे 7 मिल जाए, पर वो तो पॉसिबल नहीं है। मतलब वो जो एलिमेंट है क्या वो सैंपल स्पेस में प्रेजेंट है, नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि अगर कोई भी एलिमेंट सैंपल स्पेस में प्रेजेंट ना हो तो ऐसा इवेंट क्या कहलाता है, आपका इम्पॉसिबल इवेंट। An event, other definition, an event which cannot occur at any performance of the experiment is called an impossible event. मतलब ऐसा इवेंट जो कि जिसको परफॉर्म करने पे वो आपको कोई भी आउटकम नहीं मिल सकता। ओके, विच कैनॉट अकर मतलब वो अकर ही नहीं हो सकता। जैसे अगर आप बोलो कि हम एक डाई को थ्रो करें और हमें हेड मिल जाए, तो क्या ये हो सकता है, पॉसिबल नहीं हो सकता। इसीलिए ऐसा इवेंट क्या कहलाता है, इम्पॉसिबल इवेंट। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं सर्टेन और श्योर इवेंट। एन इवेंट विच इज श्योर टू अकर एट एवरी परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ सर्टेन इवेंट। मतलब जो इवेंट की श्योरिटी है हमारे पास कि वो होगा ही होगा जब हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे, तो ऐसे इवेंट हमारे क्या कहलाते हैं, सर्टेन इवेंट या फिर श्योर इवेंट। ओके, जैसे सपोज करिए इन थ्रोइंग अ डाई द इवेंट ऑफ गेटिंग अ नेचुरल नंबर लेस देन 7 इज अ श्योर और अ सर्टेन इवेंट। अब सीधी सी बात है, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, देखिए 1 से शुरू होते हैं। ओके, और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ऐसा नेचुरल नंबर जो कि 7 से लेस हो। तो 7 से लेस नेचुरल नंबर कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6। और अगर उसी को हम इवेंट बोलें, ओके, तो अगर हम डाइस को थ्रो करें तो 1 2 3 4 5 6 में से कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा, ये तो कंफर्म है। तो इसीलिए ये हमारा इवेंट क्या कहलाएगा, श्योर इवेंट। क्लियर। श्योर इवेंट इज इक्वल टू द सैंपल स्पेस। मतलब जो श्योर इवेंट होता है उसको हम सैंपल स्पेस के बराबर कह सकते हैं। उसके बाद आती है सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट्स। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं, इसको हमको देखना है। अब if the sample space S of an event contains only one sample point, then such an event is called a simple or elementary event। मतलब जब हम कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसका हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबल आउटकम अगर मिलता है, तो ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं, हम इसको सिंपल या एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। उसके बाद ईच सैंपल पॉइंट ऑफ द सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज अ सिंपल इवेंट और एलिमेंट्री इवेंट। इसका मतलब देखिए क्या है कि जो भी सैंपल स्पेस है, जैसे अगर हमने कॉइन को टॉस किया तो हेड और टेल आता है। ओके, तो ये हर सैंपल पॉइंट जो है, मतलब हर सैंपल पॉइंट मतलब H यहाँ पे सैंपल पॉइंट है, T यहाँ पे सैंपल पॉइंट है, तो हर सैंपल पॉइंट जो है वो सिंपल इवेंट कहलाएगा। क्योंकि अगर हम इवेंट की बात करें तो ऐसा इवेंट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट हो, हम उसको क्या बोलते हैं, सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट। तो इसीलिए हर एलिमेंट जो है या हर सैंपल पॉइंट जो है सैंपल स्पेस का, वो क्या कहलाता है, एक सिंपल या एलिमेंट्री इवेंट। ओके, उसके बाद में देखिए क्या है नेक्स्ट, अ सिंपल इवेंट कैन नॉट बी फर्दर डिकम्पोज्ड इन सिंपलर इवेंट्स। मतलब यहाँ पे ये है कि किसी भी सिंपल इवेंट को, क्योंकि सिंपल इवेंट में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो इसके कारण आप उसको फर्दर डिकम्पोज नहीं कर सकते, मतलब इसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, मतलब इस सेट का फर्दर सबसेट नहीं बनाया जा सकता। क्लियर। इसके बाद है ईच एलिमेंट्री, नेक्स्ट है ईच एलिमेंट्री इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस एस कंटेनिंग अ सिंपल इवेंट। मतलब हर एलिमेंट्री इवेंट जो है वो सबसेट होता है किसका, सैंपल स्पेस का। इसका एग्जांपल देखते हैं। इफ अ कॉइन इज टॉस्ड गेटिंग अ हेड और अ टेल आर टू एलिमेंट्री इवेंट। जैसे अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं और या तो हमें हेड चाहिए या तो हमें
टेल चाहिए, तो ये दोनों इवेंट जो हैं वो क्या कहलाएंगे, सिंपल इवेंट, क्योंकि इसमें एक ही, इस सेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, इसीलिए क्या कहलाएगा, सिंपल इवेंट। उसके बाद आते हैं कंपाउंड और कंपोजिट इवेंट। देखिए, एन इवेंट कंटेनिंग मोर देन वन सैंपल पॉइंट इज कॉल्ड कंपाउंड और कंपोजिट इवेंट। मतलब अगर किसी इवेंट में एक से ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट हुए तो वो जो हमारा इवेंट है वो क्या कहलाएगा, कंपाउंड इवेंट या कंपोजिट इवेंट। उसके आगे, अ कंपाउंड इवेंट कैन बी फर्दर डिकम्पोज्ड इनटू सिंपलर इवेंट। अब आप देख सकते हैं, मान लीजिए अगर यहाँ पे दो सिंपल ये इवेंट पॉइंट्स मैंने लिए, ओके, क्योंकि ये इवेंट है तो ये इवेंट पॉइंट्स कहलाएंगे, है ना। तो अगर ये दो इवेंट पॉइंट्स मैंने, अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूँ इस सेट को, तो मैं इसको फर्दर ब्रेक कर सकता हूँ, है ना। इसको फर्दर दो सेट में इसको ब्रेक करा जा सकता है। तो वही यहाँ पे ये चीज कही जा रही है कि a compound event can be further decomposed into simpler events. उसके बाद, thus a compound event is a set of elementary events of the sample space S and it is a subset of S. नेचुरल सी बात है कि जो इवेंट है वो क्या क्या होगा, सैंपल स्पेस का सबसेट होगा, और उसमें भी जो हर एलिमेंट है वो अपने आप में क्या बनता है, एक सिंपल इवेंट या एलिमेंट्री इवेंट बनता है, राइट। अब यहाँ पे सेकंड डेफिनेशन है, देखिए कंपाउंड इवेंट की। अ कंपाउंड इवेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल इवेंट। यहाँ पे अगर दो या दो से ज्यादा सिंपल इवेंट को अगर आप कंबाइन कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक कंपाउंड इवेंट। क्लियर। इसके बाद another definition, an event that can be described in terms of the union, intersection or complement of event is called a compound event। मतलब ऐसा इवेंट जिसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं यूनियन के टर्म्स में, इंटरसेक्शन के टर्म्स में, या तो कॉम्प्लीमेंट के टर्म्स में, किसी भी इवेंट के, वो क्या कहलाता है, आपका कंपाउंड इवेंट। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं एक और डेफिनेशन, अ कंपाउंड इवेंट इज वन इन विच देयर इज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम। मतलब आप ये देख सकते हैं कि अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इस इवेंट की बात करूं, सिंपल इवेंट की बात करूं, तो अगर मैं टेल की बात कर रहा हूं तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टेल ही है, अगर हेड की बात कर रहा हूं तो सिर्फ और सिर्फ हेड ही है, मतलब आउटकम यहाँ पे एक ही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर एक डाई को थ्रो करूं और मुझे ए ऑड नंबर्स चाहिए तो 1 3 5 लिखूंगा मैं। क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक से ज्यादा आपको आउटकम नजर आ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे वही चीज लिखी है कि अ कंपाउंड इवेंट इज वन इन विच देयर इज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम। जैसे एग्जांपल है वही कि थ्रोइंग अ डाई एंड गेटिंग एन इवन नंबर। अगर आप एक डाई को थ्रो करो, या अगर आप एक किसी इवन नंबर को अगर आप लेते हो एक डाइस को थ्रो करके, ठीक है, एक डाई को आपने थ्रो किया और आपको क्या मिला, एक इवन नंबर मिला, तो ये क्या है, आपका कंपाउंड इवेंट। क्योंकि अगर आप एक डाई को थ्रो करते हो तो उसमें इवन नंबर कितने निकल के आ सकते हैं, 2 4 और 6। तो आप ये देख सकते हैं कि कंपाउंड इवेंट है ये। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा इस वीडियो में कंपाउंड इवेंट या कंपोजिट इवेंट क्या होते हैं। उसके बाद हमने बात की हमारी सिंपल या एलिमेंट्री इवेंट्स के बारे में। नेक्स्ट हमने सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट देखा। अगले वीडियो में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, हम बात करेंगे आगे के जितने हमारे इवेंट्स हैं उसके बारे में। थैंक यू।